बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। 6 बेटे बहुत कमाते थे और घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे छोटा बेटा भोला भाला और सीधा था। उसका नाम था रामू। वह मेहनती तो था, लेकिन उसे कोई काम सही से नहीं मिलता था। घर के लोग भी उसे ताने देते रहते थे। रामू की पत्नी सावित्री बहुत संस्कारी और धैर्यवान स्त्री थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन सास और जेठानियां उसे हमेशा अपमानित करती थी। घर में बचा-खुचा भोजन दिया जाता, पुराने कपड़े पहनाए जाते और हर काम उसी से करवाया जाता। एक दिन रामू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं इस घर में बोझ हूँ? माँ ने गुस्से में कहा, तू कमाता कुछ नहीं, बस खाता है। यह सुनकर रामू का दिल टूट गया। उसने सोचा कि वह शहर जाकर काम करेगा और खूब पैसा कमाएगा। सावित्री रोने लगी, लेकिन उसने पति को जाने से नहीं रोका। रामू शहर चला गया। वहां उसने बहुत मेहनत की और धीरे-धीरे एक व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। समय बीतता गया और वह धन कमाने लगा। धीरे-धीरे माता की कृपा होने लगी। सावित्री के मन में शांति आने लगी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसके सारे दुख दूर होंगे। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वे गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाकर माता की कथा सुन रही थी। सावित्री ने उनसे पूछा, बहनों, यह किस देवी का व्रत है? महिलाओं ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। जो सच्चे मन से माता का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावित्री ने उसी दिन निश्चय किया कि वह भी माता का व्रत करेगी। उसने हर शुक्रवार व्रत रखना शुरू किया। वह माता के सामने दीप जलाती, गुड़चना चढ़ाती और सच्चे मन से प्रार्थना करती। धीरे-धीरे माता की कृपा होने लगी। सावित्री के मन में शांति आने लगी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसके सारे दुख दूर होंगे। उधर शहर में रामू को अचानक अपनी पत्नी की याद आने लगी। उसी रात संतोषी माता उसके सपने में आई और बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट सह रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ। सुबह उठते ही रामू ने घर लौटने का निर्णय लिया। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे बहुत सारा धन और उपहार दिए। अब घर में सुख आने लगा। लेकिन जेठानियों को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि सावित्री को फिर दुखी करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सावित्री ने माता का उद्यापन रखा। उसने बच्चों को भोजन पर बुलाया। लेकिन जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के बाद खटाई मांगना। जब बच्चों ने खटाई मांगी तो सावित्री समझ गई कि कहीं न कहीं व्रत में गलती हुई है। वह रोते हुए माता के मंदिर गई और बोली, हे माँ, मुझसे जो भूल हुई उसे क्षमा कर दीजिए। मैं पूरी श्रद्धा से आपका व्रत करूंगी। संतोषी माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गई। माता ने कहा, बेटी, जो भी सच्चे मन से मेरा व्रत करेगा, मैं उसके जीवन में सुख और संतोष भर दूंगी। इसके बाद रामू का खोया हुआ धन वापस मिल गया। संतोषी माता की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर मन में सच्ची श्रद्धा और संतोष हो, तो माता रानी हर दुख दूर कर देती हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से संतोषी माता का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जय संतोषी माता। अगर आप